अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ, ये है सरप्राइज़। तो वहाँ चल के आपको पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको रास्ते में भी हो सकता है बता दूँ। तो ऐसे मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं वहाँ जाके, या फिर मैं आपको रास्ते में बताऊँगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर। तो गाइस मैं हूँ इस टाइम रास्ते में, तो जा रही हूँ मैं, और घर से तो मैं निकल चुकी हूँ। तो ऐसे ही मेरी वीडियो के साथ दोबारा जुड़े रहेगा, और वहाँ चल के मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और किसके घर जा रही हूँ। तो ऐसे मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी देर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो गाइस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हो, और मैं अभी तक रास्ते में हूँ, मैं अभी तक पहुँची नहीं हूँ। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा क्यों है। वीकेंड भी नहीं है, उसके बावजूद ट्रैफिक इतना है कि मतलब गुस्सा आ रहा है मुझे। और अभी तक मैं पहुंची भी नहीं हूँ, अभी तक आधे रास्ते में ही मतलब फंसी हुई हूँ। तो दुआ कीजिए कि जल्दी पहुंच जाऊँ, और ऐसे ही मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं थोड़ी देर में। एंड थैंक यू सो मच कि जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एंड मैं उनके जितनी थैंक यू बोलूँ उतना कम है। तो आई होप सो कि यार आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहोगे, एंड मेरी वीडियो को शेयर करते रहोगे, एंड मेरे चैनल को भी सपोर्ट करते रहोगे। तो ऐसे ही प्लीज़ मेरी वीडियो के साथ अगेन जुड़े रहें। होता है थोड़ी देर में। फाइनली गाइस आपको पता है मैं कहाँ आई हूँ और किसके घर आई हूँ। मिलवाती हूँ थोड़ी देर में। आई नो कि आप लोग सोच रहे होंगे मैं किसके घर हूँ, किसके घर हूँ, सबको एक्साइटमेंट होगी। तो मिलवाती हूँ मैं, थोड़ा सब्र करें। और मैं यहाँ क्यों आई हूँ वो रीज़न भी मैं बताऊँगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें, मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके, टेक केयर। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं जिनका इंतज़ार किया जा रहा था। और उससे पहले मैं आपको मिलवाऊंगी, आप जिसका वेट कर रहे हो, आई नो मम्मी का वेट कर रहे हो, ये उसका घर है, ठीक है? मैं पहुंच चुकी हूँ, तो मैं मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुईन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक, ये न्यूज़ चैनल से आए हैं, सच न्यूज़ के एंकर हैं। तो आज जो है किसका आप इंटरव्यू करने आए हो? मैंने बड़ा सुना था इंस्टीट्यूशन का, और अभी इनका कुछ देर के बाद इनके इंटरव्यू शुरू करूंगा, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि गाइस मैं मिलवाती हूँ असलम भाई से अगेन, ठीक है? मीटअप कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनका आने का रीज़न क्या है और वो कैसे यहाँ तक पहुँचे। जी, मैंने आपसे अभी बताया कि यहाँ पे जो कि हम बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं जहाँ इनका नाम है, लेकिन ये वो जगह है, छोटी सी जगह। मैंने इनका नाम सुना था कि यहाँ पे कोई ब्यूटिशियन चलाती है खातून। तो मैं इस इलाके में चलूँ, क्यों ना इनको देखूँ कि ये किस तरीके से काम करती हैं और किस हाल में हैं, क्या कहेंगी। आइए मैं उनके साथ चलता हूँ, फिर मैं आपका इंटरव्यू दिखाता हूँ कि वो क्या कहेंगे इसके बारे में। तो ठीक है गाइज, आप लोग ऐसे फिर मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहे। और आप लोग वेट कर रहे हो कि उसके घर में पहुंच चुकी हो, लेकिन मम्मी से बात नहीं करवाई। तो मैं बात करवाऊंगी, ज़रूर कराऊंगी, वो थोड़ा सा बिजी है। तो मैं मिलवाती हूँ, ओके, थोड़ी देर में। गाइज मम्मी जो है वो आ चुके हैं। कैसा लग रहा है? एक्साइटेड हो? चैनल वाले आए हैं और स्पेशली इसके लिए विजिट करने आए हैं कि मतलब इसका वर्क देखा था उन्होंने, वीडियो देख के किसी के थ्रू सुना था, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि पम्मी के पास हमें लेके जाएं, हमने जो है कवरेज करना है। सच न्यूज़ वाले हैं और CNBC न्यूज़ चैनल है, ये दो लोग आए हैं और स्पेशली इसके लिए आए हैं। तो पम्मी कुछ कहना चाहोगे आप? बस बहुत कंफ्यूज हूँ, और थैंक्स टू गॉड फॉर एवरीथिंग। ये थोड़ी सी नर्वस है, इंटरव्यू चल रहा है पम्मी के रूम का, और लोग वगैरह उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो काफ़ी। असलम खान, आप देख रहे हैं CNBC न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर कॉलोनी के अंदर, जो कि महमूदाबाद के अंदर एक छोटा सा इलाका है और गरीब इलाका है। तो यहाँ पे मैंने पहले सुना था कि यहाँ पे कोई ब्यूटी पार्लर चलाते हैं घर में। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके बाद इन्होंने घर में अपना काम शुरू किया, तो मुझे पता चला कि बहुत मुनासिब पैसे में और अच्छा काम कर देते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इनको जाके देखा जाए कि ऐसे लोग भी हैं जिनको हम, बड़े बड़े लोगों को तो हम चलाते रहते हैं, तो आज गरीब लोगों को भी जाके देखना चाहिए। और हमारा काम है, मेरी जिम्मेदारी है कि उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से वो काम करती हैं और क्या काम करते हैं, कितने मुनासिब पैसे में काम करते हैं। तो आइए मैं चलता हूँ ब्यूटी पार्लर के अंदर और दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से काम करते हैं। ट्राइपॉड हटा दे, ट्राइपॉड हैंडी कर दे, ट्राइपॉड हटा दो। चलिए और ये सामान को क्लोज कर दो। सालों से काम कर रही, इससे पहले आप कहाँ करती थी काम, अब आप घर में कर रही, तो कहाँ पहले काम करती थी? इससे पहले मैं सलोन में होती थी और मैंने मार्केटिंग में भी जॉब की है।
एक्सपीरियंस है मेरा और अब ये है कि मैं घर में कर कितने सालों से आप काम कर रही हैं? 5 साल से। अच्छा, 5 साल आपने बाहर जो काम किया ब्यूटी पार्लर में, अंदर कहीं क्या बोलते हैं, दिहाड़ी बोलते हैं, तनख्वाह बोलते हैं, मुझे नहीं पता आपका, तो वहाँ पे कितने साल काम किया और अब यहाँ पे कब से काम कर रही हैं लोगों के अंदर? वहाँ मैंने 5 साल काम किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा ये है कि लॉकडाउन में भी मैंने अपना वर्क किया घर के अंदर, क्योंकि काफ़ी सैलून्स हर चीज़ बंद थी टोटली, तो ज़्यादातर लोग घर पर ही आ रहे थे मेरे पास और काफ़ी मतलब वो बेनिफिट उनको रहा है मेरे पास। और तो यहाँ पे छोटे से इलाके में आप बैठी हैं, इस कमरे के छोटे से कमरे के अंदर, यहाँ क्लाइंट कैसे आते हैं आपके पास? लॉकडाउन में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था यूट्यूब का और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे सब लोग इतना प्यार और इतना सपोर्ट देंगे कि इतनी जल्दी मुझे लोग जानने लग जाएंगे। तो मेरे चैनल के थ्रू मेरे 70% मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं सेटिस्फाइड होकर, मेरा वहाँ पर मेकअप देखकर मेरे पास आते हैं मुझसे मेकअप करवाने, और बहुत बड़े बड़े लोग भी जो मेरे पास आते हैं मेकअप करवाने सेटिस्फाइड होकर मुझसे जाते हैं। क्योंकि तकरीबन मैंने देखा कि बड़ी बड़ी जगहें होती हैं, खूबसूरती जगह होती हैं, शीशे लगे होते हैं, और आप एक इस जगह पे काम करती हैं, तो आपको कैसा लगता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खुदा इतनी बरकत देगा, तो मुझे यकीन नहीं होता कि सबने मुझे इतना सपोर्ट किया। तो आपके पास ये नहीं कोई अच्छी जगह ले लें, आप वहाँ पर करें, क्या आपके पास मतलब क्या प्रॉब्लम है आपको? बस ये कि थोड़ा अर्निंग का है, और जो कि मैं कर रही हूँ अभी इंशाल्लाह बहुत जल्दी यूट्यूब की पेमेंट भी आने वाली है, जो कि मैं अपने चैनल पर ज़रूर शेयर करूँगी, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ मैं चैनल का ज़रूर यहाँ पर दें, ताकि सब लोग देख सकें। जो लड़कियाँ कुछ ऐसी हैं जो वुमेन जैसी घर पर हैं, वो नहीं वर्क कर पा रही, नहीं आगे बढ़ पा रही, वो एक यूट्यूब के चैनल के थ्रू आगे बढ़ सकती है। अच्छा, आपने अपना YouTube चैनल बनाया, उसके हवाले से आज यहाँ पे तो मैं भी देख के यहाँ पे आया हूँ कि आपका इतना अच्छा काम है, लेकिन जब मैं यहाँ घुसा हूँ तो मैंने देखा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वाकई आपका काम, आपका नाम में आपका काम बिक रहा है, क्योंकि किसी की शक्ल प्यारी नहीं होती, काम प्यारा होता। तो आप किस तरीके से मेकअप करते हैं, क्या क्या करते हैं? मेरे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं और मैंने बहुत मेहनत की है इस जगह पहुँचने के लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी मम्मा की डेथ से पहले मेरी मम्मा ने कुछ पैसे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवाए थे, जिससे मैंने अपना कोर्स किया। पैसों को मैंने वेस्ट नहीं किया, अपना मैंने कोर्स किया और साथ ही मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी, और साथ ही काफ़ी एक्सपीरियंस मैंने हासिल किया, क्योंकि मैं साथ साथ काम करती रही, और प्रोडक्ट्स मेरे बहुत अच्छे होते हैं। मैं बेशक कम प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी, बहुत अच्छी कंपनी के यूज़ करती हूँ। आज तक मुझे कोई कंप्लेन नहीं मिली किसी प्रोडक्ट के हवाले से, हर कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड होकर जाता है मुझसे। अच्छा, तो यहाँ पे मकसद आप ये अपना घर है या रेंट का है, क्या है? जी, मेरा अपना घर है। तो इसी में आपने कोई अपने नीचे को नहीं कोई जगह खूबसूरती से बनाने, ताकि और अच्छे तरीके लोग यहाँ पे आए? एक्चुअली मेरे शुरू से बहुत ख्वाहिश थी कि कुछ अपना सेटअप करना है, तो कुछ अर्निंग कर रही हूँ मैं, और कुछ मेरी यूट्यूब की पेमेंट आएगी, तो इंशाल्लाह ये कि मैं अपना बहुत अच्छी जगह सैलून खोलूँगी। तो आगे आपका और बढ़ने का क्या इरादा है, क्या कहेंगे आप, और आवाम को क्या मैसेज देंगे? बस मेरा एक सपना है, मेरा एक ड्रीम है कि मुझे अपना सैलून खोलना है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपना सैलून खोलूँगी। मुझे खुदा पर, अल्लाह पे बहुत एतबार है, यकीन है कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं अपना कारोबार भी जल्द स्टार्ट करूँगी। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आप को ये नहीं कि बिल्कुल ही डाउन कर देना, नहीं, लाइफ में अप डाउन आते हैं, लेकिन हमेशा आगे बढ़ो और हिम्मत रखो, और अपने अंदर एक काबिलियत पैदा करो कि आप कुछ कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप बच्चियों को सिखाती भी हैं जी। और क्लाइंट आते हैं उनको तैयार भी करती जी। हैं, तो और जो बच्चियाँ घरों में बैठी हैं उनको क्या मैसेज दें कि यहाँ पे आना चाहिए, काम सीखना चाहिए? बिल्कुल, जो मेरे पास आना चाहता है वो मुझसे कांटेक्ट करके आ सकता है, और काफ़ी लड़कियाँ आती भी हैं जो मुझसे सीख चुकी हैं। और उसके अलावा मेरा एक चैनल ऐसा है कि मतलब जो लोग नहीं भी आ सकते वो घर बैठे सीखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। तो बहुत से लोग देख रहे हैं घरों में भी बुलाते होंगे, तो वहाँ आप लोग जाते नहीं जाते? जाती हूँ बहुत कम, ज़्यादातर लोग घर पर ही आ जाते हैं। जी नाज़रीन, अभी आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि एक छोटे से कमरे के अंदर यहाँ पे अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग बाहर निकलने से अच्छा अपने घर के अंदर मेहनत करें, कमाएं, और अपने माँ बाप बहन भाइयों को भी यहाँ अपना ये पूरा कर रहे हैं यहाँ पे, और ख़ुद भी अपना खर्चा पूरा। इनकी ख्वाहिश है कि मैं कोई, अल्लाह ताला मेरा कोई ऐसा जरिया बना दे जो कि अच्छा काम कर सके, अच्छी जगह पे हम बैठ सकें, क्योंकि इनका काम तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मैंने खुद देखा कि चाहे वो शादी का मसला हो, या कोई वलीमे की तैयारी हो, या अपना मेहंदी वगैरह होती है उसकी तैयारी हो, तो ये, या कोई ईद त्यौहार हो, उसके हवाले से बहुत अच्छा काम करते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे इन्होंने काम किया भी है। तो इनके
काम की नो डाउट बहुत अच्छा काम करती हैं। आप लोग आएँ और देखें, वहाँ जाने के बजाय जहाँ लाखों रुपए आप लोग खर्चा करते हैं, यहाँ पे आएँ, कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी अपने कपड़ों के मुताबिक तैयार करके ये देती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। बाकी आप खुद यहाँ पे देखें और आएँ, बाकी फैसला आप खुद करेंगे। कैमरामैन सैयद अबाबर के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। फैशन देखोगे आपको समझ नहीं आएगा कि कॉलर नहीं कुछ ऐसा, लेकिन जब आप मेकअप कराओगे आपको जब पता चलेगा इसका काम कैसे है। जी, ये थी इनकी क्लाइंट जिन्होंने बड़ी साफ अल्फाज में कहा कि वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ लाखों रुपए खर्चा होते हैं, क्योंकि पैसे बचाएं, काम अच्छा होता है। हमें किसी की कहते हैं कि यार की यारी से मतलब नहीं, हमें उसके फेल से मतलब नहीं, हमें यार की यारी से मतलब है। क्योंकि जब काम आपका अच्छा है तो हमें शक्ल या नाम या जगह से क्या लेना। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि ये क्या कहेंगे कि अपनी इन्हें इस काम में कैसे आई और किसने इनको सपोर्ट किया, क्या कहेंगे आप अपनी वालदा के बारे में? मैं ये कहूँगी कि आज मैं जो कुछ भी मेरी मम्मा की वजह से, कि मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। अगर मेरी मम्मा मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाती अपनी लाइफ में। और जाने से पहले मेरी मम्मा मेरे लिए बहुत कुछ करके गई हैं। ये घर हर चीज़ मेरी मम्मा ने मेरे लिए किया है। और जाने से पहले मम्मा ने मेरे अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करवाए थे पैसे, जिनकी बिना पे मैंने रोज़ कॉलेज से मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया और माशाल्लाह से मैं बी ग्रेड आया। कितने दिन आपने काम सीखा? मैंने 6 मंथ का कोर्स किया था फुल ब्यूटिशियन का रोज़ कॉलेज से, और काफ़ी अच्छा कोर्स हुआ मेरा वहाँ से। मैंने माशाल्लाह से बी ग्रेड हुआ मेरा, और उसके बाद मैंने क्रिकविस्टा में जॉब की एज अ मेकअप आर्टिस्ट। उसके बाद मैंने यूनिलीवर में काम किया एज अ मेकअप आर्टिस्ट। तो बस मैं यही कहूँगी कि आज मैं जो कुछ भी सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मा यार यूनिलीवर तो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसको आपने क्यों छोड़ा? मैंने 1 साल काम किया था, मेरा बहुत अच्छा पैकेज भी था, बट मार्केटिंग क्या पता है, कोई टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं, लेट आवर्स घर से आना जाना। तो मतलब एक टाइम बहुत फेडअप हो गई थी। बस मैं ये चाहती थी कि काम बहुत कर लिया लोगों के अंडर, अब जो भी करना है खुद करना है, अपने ऑन से करना है। तो यानी आपकी माँ ने आपको बहुत सपोर्ट, क्योंकि अक्सर लड़कियों को घरों से बाहर नहीं हमारी कम्युनिटी के अंदर जाने देते, तो आपको कैसे यानी माँ ने जाने दिया, तो क्या कहेंगे? मेरी मम जब ये हमेशा यही कहती थी, प्यार से मुझे राजा बोलती थी, मुझे यही कहती थी कि तुम मेरा बेटा हो, और मैंने हमेशा मेरे बेटों की तरह ही जो है ना, मेरी मम मुझे बहुत मुझ पर ही मान करती थी हर बात पर, हर चीज़ पे, और खुली इजाज़त दी थी मुझे कि जॉब करो, पढ़ो। और मैंने काफ़ी स्टडी भी करी अपनी, बहुत से कोर्सेज भी किए। तो मम्मा मेरी खुद नर्स थी, तो मम्मा भी चाहती थी मेडिकल में जाऊँ, मेडिकल ज्वाइन करूँ, बट मैंने 1 साल का कोर्स भी किया, बट इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरे शुरू से मुझे मेकअप और सब चीज़ों में इंटरेस्ट रहा। तो मैंने मम्मा ने मुझे एक ही बात बोली थी, या तो नर्सिंग कर लो या ब्यूटिशियन कर लो। एक ऐसा कोर्स है ये कि आप कभी भी भूखे नहीं रह सकते, रोड पे बैठ जाओ, कमाने है आपने। जी, बड़ी खूबसूरत बात की कि इनकी माँ ने इनकी सपोर्ट की और बड़ी ज़िद्दोजहद करके यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँची। लेकिन इनकी फिर ख्वाहिश है कि मुझे बहुत अच्छा कोई जगह मिले, हम काम कर सकें। तो आप लोग यहाँ पे आएँ और देखें और काम को पसंद करेंगे तो यकीनन आपको कुछ पता चलेगा। मेरे कहने से कोई फ़ायदा नहीं, आप खुद आएँ और आकर देखें। कराची के अंदर बात करें खवातीन की, तो खवातीन जो है खासकर मेकअप की बड़ी शौकीन होती है। छोटा से छोटा फंक्शन हो, बड़े से बड़ा फंक्शन हो, वहाँ जाने की ज़रूर कोशिश करती है और अपने आप की अपने चेहरे को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाकर जो है मेकअप कर कर जो है खासकर जो है फैमिली के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको अटेंड करना जानती हैं। लेकिन कराची के अंदर अब बात करें एक छोटे सी ब्यूटिशियन का, लेकिन उन्होंने बहुत जल्द यूट्यूब से अपना नाम पैदा किया और आज जो है बहुत ज़्यादा वो कराची के अंदर फेमस दिखाई देती हैं। पोमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इन्होंने बहुत जल्दी जो है तरक्की की है ब्यूटिशियन की दुनिया में। तो पोमी कैसा देखती हैं अपनी ब्यूटिशियन की दुनिया को और कितनी जल्दी तरक्की करती हुई आपने देखा कि लॉकडाउन के फौरी बाद आपने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, तो इस पे क्या कहेंगे? और लोग आपको बहुत ज़्यादा मेकअप करवाने भी आ रहे होते हैं। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने लॉकडाउन में अपना काम स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल पर। उससे पहले मैंने ब्यूटिशियन का मैंने कोर्स किया और मैंने बहुत से सलोन्स में काम भी किया ये, और बहुत सा हुनर मैंने हासिल किया। उसके बाद मैं स्टेज पे पहुंची और मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कैमरे को कैसे देखकर बोलना है, क्या करना है। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल हुई, बट आहिस्ता आहिस्ता सबने बहुत प्यार दिया। बहुत सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़े, मेरे इस वक्त 23,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि 4 महीने में मैंने कंप्लीट करे हैं। और मेरा 1 महीने में चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया था। इंशाल्लाह मेरी एंड ऑफ दिसंबर तक मेरी पेमेंट भी आ जाएगी यूट्यूब की, और बहुत अच्छी पेमेंट बनी है, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर भी करूँगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, ये बताइए इस मुकाम में लाने में आपके सबसे बड़ा हाथ किसका है? मेरी वालदा का।
अच्छा, वालदा आपकी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लिए क्या पैगाम छोड़ेंगी आप? बस यही कि मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी हर चीज़ के लिए कि उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, और आज वो मेरे साथ होती तो यकीनन बहुत खुश होती और बहुत प्राउड फील करती कि मेरी बेटी यहाँ तक पहुँची कि दुनिया उसको जानने लग गई है। मैं किसी बाज़ार तक जाऊँ, अपने गली मोहल्ले तक जाऊँ, तो मुझे मेरे फैंस मिल जाते हैं कि आप ओमी हैं, मुझे यूट्यूब पर आती हैं, मैं आपका मेकअप वॉच, तो बहुत खुशी होती है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि इन सब कामों के पीछे मेरी वालदा का हाथ है। यकीनन वालदा वो ऐसी शख्सियत है, अगर उनका हाथ, शफकत का हाथ आपके ऊपर आ गया तो यकीनन आप तरक्की करती हुई दिखाएंगी। यही कुछ जो है कौमी के साथ भी रहा, उनकी भी तरक्की का अमल दखल उनकी वालदा ही पर रहा। जी तो गाइस मैं आपको बताती हूँ कि हमारा इंटरव्यू हो चुका है और पम्मी का भी हो चुका है, और पम्मी बिजी है इस टाइम थोड़ी सी, वो भी अपनी व्लॉगिंग कर रही है, थोड़ी सी बिजी है, मसरूफ़ है। असलम भाई, कैसा लगा आप लोगों को आके यहाँ? मुझे तो बहुत खुशी हुई कि खासतौर पर ये चीज़ देख के कितने छोटे से इलाके के अंदर और इस जगह पे बैठ करना बहुत, यानी इतना बहुत ही, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, अल्फाज नहीं मेरे पास जो इनको मैं अदा करूँ कि इस जगह पे ये बैठी हुई और काम करें और बहुत खूबसूरत काम करें, और लोगों को आना चाहिए और इस हवाले से भी आना चाहिए कि ये गरीब इलाके के अंदर और ये अपना मेहनत ईमानदारी से काम करें, और बड़ी खुशी होगी हम इसी बहाने से आए कि हम बजाय वहाँ पे लाखों रुपए खर्चा करें, यहाँ पे हम इनके पास आएँ और अपना काम करें। और मोइन भाई, आप कुछ कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, देखें मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे भी जाता हूँ, मुख्तलिफ़ कवरेज भी कर रहा होता हूँ ब्यूटिशन के, लेकिन आज देखकर बड़ी खुशी हुई कि एक छोटे से घराने में इतना बड़ा काम, यकीनन बहुत ज़्यादा मैं भी सलूट करता हूँ इन्हें कि इस काम के हवाले से कि उन्होंने बहुत जल्दी जो है मेहनत की और आज इस मुकाम पर पहुँची। और उनसे जब मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने सारा जो चीज़ें थी वो अपनी वालदा के ऊपर गाया कि उन्होंने, वालदा ने जो है जब वो ज़िंदा थी तो उन पे जो है शफकत का हाथ रखा और उनके लिए बहुत कुछ कर गई और आज इस मुकाम पे हैं। यकीनन जिनकी वालदा ज़िंदा होती हैं उन्हें उनकी कदर करनी चाहिए, लेकिन आज इनकी इस दुनिया में जो है कौमी की वालदा ज़िंदा नहीं है, लेकिन आज उनकी काम को लेकर कौमी बहुत ज़्यादा खुश भी दिखाई देती हैं क्योंकि उनके पीछे उनकी वालदा का बड़ा अमल दखल रहा है इस काम के पीछे। तो मैं सलूट करता हूँ कौमी को। और इनका नेचर कैसा है, इनका अखलाक कैसा लगा आपको? आज बिल्कुल बहुत ज़्यादा अखलाकमंद है, ख़ासकर ऐसे माहौल के अंदर। लेकिन काम करते हुए इनको मैंने देखा, जब मैंने यहाँ पर देखा कि एक क्लाइंट इनके पास आई, वो काम करवा रही थी तो बहुत खुशी हुई उनसे भी मिलकर। क्लाइंट से जब हमने बात की तो क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उनका कहना था कि मैं आज नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आती हूँ यहाँ पर, अपने रिश्तेदारों को भी लेकर आती हूँ। इनका काम बहुत अच्छा है और ख़ासकर कराची के अंदर अगर इस किस्म के छोटे मोटे ब्यूटिशियन अपना नाम पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती हुई दिखाई देगी। और मम्मी कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ, बस यही कि ऐसी सपोर्ट करते रहो और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो और ऐसी सपोर्ट करो कि बस अब यूँ जाना है मुझे यूँ। इंटरव्यू कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत कंफ्यूज भी थी, बट जो उन्होंने इंटरव्यू लिया वो बहुत अच्छे थे कि उन्होंने इतने अच्छे से मुझसे बात की। और गाइस मैं सुबह से निकली हुई और उनके कॉल्स पे कॉल आ रही थी चैनल वालों की, और ये बंदी बहुत बिजी रहती है, लेकिन फाइनली आई टाइम दिया। और अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी, आप लोग बोलोगे कि अगेन ऐसा बोल रही है, तो मैं आती हूँ जब भी मुझे कहीं जाना होता है, मैं कवर करवाने के लिए हमेशा मम्मी के पास आई हूँ, कभी इसने ना नहीं करा। और मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज उन सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, यार आओ, देखो जगह कोई मैटर नहीं करती और उसका मेकअप मैटर करता है कि यार हमारी स्किन अच्छी लगनी चाहिए और हम लोग अच्छे न रहने चाहिए, इवेंट्स वगैरह कहीं पर भी जाते हैं। तो ऐसे ही मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहे, ठीक है? मम्मी कुछ कहना चाहोगे आप मेरे चैनल के बारे में? हाँ, और आयशा के चैनल को बहुत सपोर्ट करें, इनको सपोर्ट करें, बहुत मेहनत करती हैं ये, और इनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। और रूबी लाइफ के नाम से एक चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इंस्टा पे जिन्होंने जाके शेयर किया, सब्सक्राइब करा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और आई होप सो कि आप लोगों की आज की वीडियो जो थी वो बेस्ट एंड बेस्ट लगी होगी। और अगेन टेक केयर।